चलिए, तो थ्योरी हम लोग पढ़ ही चुके थे, क्वेश्चंस पे आते हैं। रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 10⁻11 मीटर। ठीक, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो बताओ, रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Rn इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि इनर मोस्ट ऑर्बिट दिया गया है 5.3, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड। तो जनरलाइज कर दो, R1 अपान R2, एटम आपका एक ही है तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई 5.3 10⁻11। R2 आपको फाइंड करना है। N1 मतलब इनर मोस्ट क्या ले लेंगे? 1, और N2 की जगह क्या रखेंगे? 3 का होल। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 5.3 इंटू 9 इंटू, ठीक, कौन सा आ जाएगा? अब ये आ जाएगा तुम्हारा किस में? मीटर में, और आंसर दिया कि किस में? एंगस्ट्रॉम में। तो 10⁻10 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ये मीटर में आंसर आ गया। तो यही हो जाएगा 5.3 इंटू 9 10⁻11 अपान 10⁻, हो जाएगा। क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक, अब ये ये भी ध्यान दो, केवल ये करते ना जाओ, ये देखो कि कौन से फॉर्मूले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। क्लियर हो गया? ये भी ध्यान दिया करो, तो उससे आपको अपने आप पता चलता चलेगा क्या चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें देखना ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो लाइमा सीरीज जो है उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, तो एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका रेडियस का हो गया, वेलोसिटी हो गया, और एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला। ये 3-4 फार्मूले आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज लेमडा। अब ऐसे याद करना, लाइमन बामन पास्चन ब्रैकेट फुंड। तो लाइमन में क्या लेते हैं? फर्स्ट का क्या लेंगे? पहला N1 की वैल्यू 1 लेंगे, और वामर में क्या लेंगे? 2, लाइमन पास्चन में 3, ब्रैकेट में और फुंड में 5, बस इतना। और अगला जो है उसी के बाद स्टार्ट होता जाएगा, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, इतने करना है। तो कह रहे हैं कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मूला बताइए, हो जाएगा 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू R जेड स्क्वायर, और 1 अपान N1 की जगह तो 2 का स्क्वायर करेंगे। नहीं, कौन नहीं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज। अच्छा, लाइमन बामन पास्चन ब्रैकेट कितना आ जाएगा बताओ? 4 का स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान दो, जो फर्स्ट मेंबर था उसका वेवलेंथ क्या बताया था? फर्स्ट का मैक्सिमम और लास्ट का मिनिमम। इसका मतलब कि N2 की जगह क्या रखोगे? इनफाइनाइट रखोगे। ठीक, तो माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहे हैं द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट का ये फॉर्मूला हो गया, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द, यहां गड़बड़ हो गया, क्या है? ब्रैकेट, ओ बामर। चलो बामर सीरीज कर लेना यहां पर। तो बताओ 52 क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट में 1 अपान लेमडा डैश कर लेते हैं। ठीक,
आर एटम वही हो गया तो जेड स्क्वायर, तो बताओ 1/n1 की जगह 1/2 स्क्वायर, और शार्टेस्ट कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया और इक्वेशन नंबर हो गया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो लेमडा डैश कहाँ चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, लेमडा आर जेड स्क्वायर दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1/16 और ये क्या हो जाएगा 1/4, तो ये आंसर आएगा 1/4। तो लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई, चेक करिए, 1/, लेमडा आर जेड स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, दोनों डिवाइड कर दिया, लेमडा डैश ऊपर हो गया, आर जेड स्क्वायर बाई 4 16 हो गया, अपान 1/4, तो 1/4 ही तो आएगा। हाँ, यहाँ पर ये बामर सीरीज है और नीचे वाली ब्रैकेट ही है, नीचे ब्रैकेट है। ठीक, दोबारा कर ले रहे हैं हम लोग। चलिए इसे रेसिम कर लेते हैं। ये बताओ, इसको हमने कर लिया बामर सीरीज, बामर सीरीज, तो बामर सीरीज का शार्टेस्ट जो हो जाएगा यही आएगा। इसको हम फर्स्ट कर लेंगे, लेमडा डैश यहाँ हटा देते हैं, लेमडा डैश हट गया। ठीक, तो इसको हमने कर दिया फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक, और इसको कह दिया लेमडा डैश, लेमडा डैश, और इस इक्वेशन को हमने कर दिया सेकेंड। ठीक, बोलो, अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी लेमडा डैश इज इक्वल टू 4 इंटू, ठीक। चलिए, इसके क्वेश्चंस खूब आते हैं इस तरह के, और सभी लोग कर लोगे आसानी से। लेट T1 T2 बी द एनर्जी of the electron in the first and second excited state of the hydrogen atom respectively. ठीक है, according to the Bohr model and the atom, the ratio of T1 and T2, एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपान इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि T1 T2, यहाँ पर E की जगह हमने T1 T2 कर लिया, तो T1 अपान T2, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, तो 1 क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन एटम दोनों में है, तो जेड का कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे लिखेंगे N2 अपान N1 का होल। अब बताइए N2 सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ 3, और ये फर्स्ट है तो क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9/4, ये हो गया आपका। The total energy of an electron in the nth stationary orbit of the hydrogen atom can be obtained, कौन सा हो जाएगा बताओ, En इज इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाइड्रोजन एटम कह रहे हैं, जेड की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर दिया है फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग्स बोर्स मॉडल नॉट वैलिड, किसके लिए वैलिड होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, बाकी के लिए वैलिड। तो ये सिंगल आयोनाइज्ड, ये हो गया आपका ड्यूट्रॉन एटम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कौन सा नहीं होगा, इसके लिए आपका
वैलिड नहीं होगा, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही ये वैलिड है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in an orbit is minus 3.4 electron volt, its kinetic energy and potential energy respectively। अब काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस में होती है, और काइनेटिक क्या होती है, प्लस होती है, और पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाती है। बोलिए, इन दोनों में 1/2 होता है, काइनेटिक में 1/2 होता है और टोटल में 1/2 होता है, पोटेंशियल में 2 नहीं होता, तो 2 टाइम्स हुई। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द टोटल एनर्जी, अब टोटल तुम्हें दिया -3.4 दिया है, तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, +3.4 हो जाएगी। बाइंडिंग होता तो क्या होता, वो भी 3.4 प्लस में हो जाता। पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इसी का 2 टाइम्स हो जाएगी। और तो बताओ कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल निगेटिव होती है तो माइनस वो रहेगी। समझ में आया सबको? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, फिर से रिपीट हुआ, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों में /2 होता है, बस इतना होता है, टोटल में माइनस होता है और काइनेटिक में प्लस होता है। तो आंसर क्या आएगा, 1:। अब टोटल ध्यान देना है, अब यहां पर देखो, अब आप देखिए यहां दोनों ऑप्शन दिया गया, प्लस वाला भी दिया है, और टोटल चूंकि नेगेटिव होती है इसलिए हम कौन सा आंसर लगाएंगे, नेगेटिव। बोल दो। रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज एंड, अब बताओ 1/λ 1 लिख लेते हैं। बामर सीरीज का बोलिए R/Z² 1/2², और लास्ट है तो क्या करेंगे यहाँ, और दूसरा कौन सा कर रहे हैं, लाइमन सीरीज। अब लाइमन को λ2 कर दिया तो R/Z² तो यही हुआ 1/1² और माइनस इसका भी लास्ट मेंबर होगा, तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट यहाँ लेंगे, दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो λ2/λ1 ये दोनों कैंसिल हो गया, 1/4। ठीक, लेकिन हमें निकालना क्या है, λ1/λ2, 4 रेशियो। बोलिए, देखिए हर साल एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जरूर ध्यान दिया करो कि उस चैप्टर में जो कर रहे हो कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है हर चैप्टर में। इसीलिए देखिए ईयर वाइज सब हो जा रहा है आपका, मेडिकल में, इंजीनियरिंग, जो चीज़ दोनों में आएगा वो दोनों में ज़्यादा आता है। तो हर चैप्टर पे इस पर बहुत ध्यान दिया करो कि किस चीज़ पे ज़्यादा इस समय चल रहा है फोकस। क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द 3rd ऑर्बिट टू द 2nd ऑर्बिट, it emits photon of wavelength lambda. When it jumps from the 4th orbit to the 3rd orbit, the corresponding wavelength of the photon will be। अब बताइए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम 3rd ऑर्बिट टू, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/λ = यही यूज कर लो, 1/n1² माइनस। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स, हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द 3rd ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, और इसका दिया है 1/λ, तो λ/R/Z²। अब बताइए यहाँ क्या, 2nd एंड कौन, 3rd एंड 2nd ऑर्बिट, तो 1/2² माइनस 1/। ठीक, एक स्टेप हम और बढ़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा R/Z², और ये 9 और 4 36, तो 9 और -4, तो हो जाएगा 5R/Z²/30। When jumps from the 4th orbit to 3rd orbit, ठीक, द करस्पॉन्डिंग, अब बताओ कहाँ से करें, 4 to
तो 1 अपान लेमडा डैश आर जेड स्क्वायर 1 अपान 3 स्क्वायर और माइनस, बताइए क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर और ये 16 और 9 एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, चलो वही लिख देते हैं हम सीधे सीधे, और यहाँ 16 माइनस डिवाइड कर दीजिए, तो लेमडा डैश अपान लेमडा, ठीक, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे आर जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, दिस अपान दिस, तो ये हो जाएगा 5 अपान 36 इंटू, ये हो जाएगा 16 इंटू 9 अपान 16 माइनस 9, ठीक। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताओ, ये मतलब लेमडा डैश की वैल्यू आपका आ जाएगा वही 20 अपान 7 इंटू लेमडा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती वो भी इस चैप्टर कर सकता है। इन द स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर। अब बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन का लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर 1 अपान 1 स्क्वायर, लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, फर्स्ट मेंबर ना, इसी का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, तो -1 अपान क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4 एंड 4 माइनस 1। अब दूसरा बताइए लाइमन को हो गया, और किसका है, वामर सीरीज का, तो ये क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर 1 अपान 2 स्क्वायर माइनस 1 अपान, तो ये वैल्यू हो जाएगी आर जेड स्क्वायर, और बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 9 36, तो ये हो जाएगा आपका 9 और -4, डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट सेकंड को, इसको हमने फर्स्ट कह दिया, इसको हमने सेकंड कह दिया, तो फर्स्ट अपान सेकंड, तो जब करेंगे तो लेमडा 2 कहाँ चला जाएगा, लेमडा 1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, दोनों में कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 36 अपान 5 इंटू 4 अपान नहीं 3 अपान 4, ठीक। अब ये 9 तो 27 अपान, अच्छा अब निकालना आपको लेमडा 1 अपान लेमडा 2 है, तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 हो जाएगा 5 अपान 27, बोलिए क्लियर हुआ। अब देखिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 50% में तो यही चल रहे हैं आपके। कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, के की वैल्यू दिया है, जेड दिया गया है, स्पीड फाइंड करने कह रहे हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला बताइए, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं बताओ, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो स्पीड फाइंड करना थर्ड ऑर्बिट का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, b इज इक्वल टू 2.2 10⁶ और z अपान, अब रेशियो कह रहे होते तो हम सीधे इन दोनों को ले लेते, इसको कोई मतलब नहीं थी। अब यहाँ कह रहे हैं हीलियम थर्ड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू क्या हो गया 3 और z की वैल्यू यहाँ गिवन है कितना है 2, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2.2 10⁶ और 2 अपान n, बोलो तो 4.4 बाई 3 10⁶ मीटर पर कौन सा हो जाएगा, एक्साइटेड बाई अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, ठीक। ये लेमडा यहां पर है, लेमडा इज इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम इमिटेड। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मूला समझ गए होगे, n n-1
बाई 2 लगाना है तो हमें n चाहिए, तो ये n कैसे निकालेंगे? बोलिए। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड बाई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन लेमडा, तो बताओ कि ये ग्राउंड स्टेट का तो दिया है, हमें n निकालना है। फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, 1 लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1 ग्राउंड से किसी nth ऑर्बिट में जा रहा है, तो n हम निकालने कौन सी ऑर्बिट है? बोलिए। तो अब लेमडा की वैल्यू देखिए कितना दी गई है, तो 1/975, ध्यान देना यहां r आपका मीटर में है, ठीक, और ये क्या दिया है? एंगस्ट्रॉम में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे लाएंगे? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो 10⁻⁻10 ये हो गया। आर की वैल्यू सीधे 10⁻7 लिख लेते हैं, ठीक, और इनटू, अब हाइड्रोजन है तो जेड क्या हुआ, तो 1 माइनस, ठीक। तो बताइए कि क्या हो जाएगा, यहां से इसको इस साइड ले आइए, ठीक, और ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/975 10⁻, तो -3 हो जाएगा, ठीक, या 1 माइनस 10⁻3 मतलब 1000 कर दो, और नीचे 97, तो 1/n स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे, और n वैल्यू फाइंड करने के बाद फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे बताइए? क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कैपिटल N इज इक्वल टू n-1 बाई, ओके, हो जाएगा। अभी और इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए इसको देखिए, रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड, अब बताइए लाइमन का बताइए, अब ये रिपीट हो रहा, अभी यही आया था, रहने दें। चलिए इसको देखिए, ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 3 इन द हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, infrared radiation will obtained in the transition from, मतलब ये हमें निकालना है N2 N1 किस में होगा। तो ये बताइए कि ये दिया गया है n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 3 इन द हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक, रिजल्ट्स अल्ट्रा वायलेट, ठीक, अल्ट्रा वायलेट मतलब कौन सा हो गया आपका? ये देखिए यहाँ दिया है, देखिए लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड होता है। फिर ये कह रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द, अब इंफ्रारेड रेडिएशन किस में आ जाएगा? किस में आएगा? पास्चन। तो वहाँ कह रहे हैं कौन सा होगा, कि मतलब 1 to 2 ये तो होगा नहीं, ना ये होगा ना ये होगा, कौन सा हो जाएगा? 5 to 4 हो जाएगा। बोलिए। हाँ, उससे नहीं, मतलब ये, मतलब ये इससे है कि इसमें किस में होगा। चलिए इसको देखिए, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड देन फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ λ1 एंड λ2, ये λ1 एंड λ2। चलिए बताइए, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड, फॉर्मूला बोलिए। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, अब देखिए ये कौन सा 1/4
फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड, तो सेकेंड का हो जाएगा 1/3 स्क्वायर और थर्ड का क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर। तो आर जेड स्क्वायर 9 और 16, तो वही 9 to 16 कर दो और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ऐसे रहने दो, अभी अगला स्टेप ले लेते हैं हम लोग 1/λ2। अब λ2 बताइए क्या कर रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट, तो आर जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1/, ठीक, फर्स्ट की जगह 112 हो जाएगा और दूसरा कौन सेकेंड की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 9 4 36 और 9 माइनस, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट सेकेंड को जो डिवाइड करेंगे λ2 कहाँ चला जाएगा, ठीक, आर जेड स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7/9 इंटू 16 और ये क्या हो जाएगा 36/, ठीक। तो λ1/λ2 देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, हो जाएगा ना। An electron of stationary hydrogen atom pass from the 5th energy level to the ground level. The velocity that the atom acquired as a result of the photon emission will be. अब बताइए क्या करेंगे, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेशनरी हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन एटम है रुका हुआ रेस्ट में है, और यहां से क्या हो रहा है कि फ्रॉम द 5th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, ये इलेक्ट्रॉन जो है जम कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है फोटॉन इजेक्ट होगा। तो कह रहे हैं कि इस एटम की जो है वेलोसिटी क्या होगी, क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन और मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो पहले क्या निकाल लेंगे हम, लैम्डा। तो बताइए लैम्डा कैसे निकालेंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर, इलेक्ट्रॉन स्टेट हाइड्रोजन तो Z1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दिया, और कहाँ से जा रहे हैं बताओ, 5th एनर्जी लेवल टू, तो ग्राउंड हो जाएगा 1/1 स्क्वायर और हो जाएगा 1/5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा R 25 और 25 माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू या 1/λ ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 24R/20। अब कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दीजिए, बताया था कल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा mb, पार्टिकल का होता है mb और फोटॉन का होता है h/λ। तो mb इज इक्वल टू h/, तो h ऐसे रहने दो और 1/λ की वैल्यू रख देते हैं 24R/20। तो क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपकी यही आ जाएगी 24RH/25। ये आपका, बोलिए समझ में आया सबको। Series for hydrogen atom is equal to that of the second line of the Balmer series of the hydrogen like iron. The atomic number, अब क्या कह रहे हैं कि wavelength of the first line of the Lyman series, तो पहले फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बताइए क्या हो जाएगा, 1/λ लिखा इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर कर लिया, और फर्स्ट लाइन फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3/4। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 4/3R। अब क्या कर रहे हैं,
is equal to that of the second line of the Balmer series for hydrogen like ion। वही हमें बताना है क्या होगा। तो ये किससे पता चलेगा एटम के बारे में, आयन के बारे में? जेड से पता चलेगा। तो हम लिखेंगे फिर 1/λ आर। अब ये हाइड्रोजन नहीं है, कोई आयन है, तो हम वही जेड फाइंड करेंगे। ठीक, और कहाँ से कहाँ जा रहा है बताओ? इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ द बामर हाइड्रोजन लाइक है। तो सेकेंड मतलब हो जाएगा 1/2 स्क्वायर और माइनस 1/3 नहीं होगा, 3 फर्स्ट मेंबर हुआ, सेकेंड मेंबर कह रहा है ना, इक्वल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ द बामर। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होगा। फर्स्ट मेंबर ये 1 शुरू स्टार्ट होता है ना, तो फर्स्ट मेंबर 3 होगा, सेकेंड मेंबर 4 होगा। बोलिए, तो 4 स्क्वायर करें। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहां एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 16, 4 4 जा -1। तो लेमडा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? इसको हमने λ1 नाम दे दिया, इसको λ2। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, 16 एलसीएम ले लिया, 4 4 जा तो 4 आया, और यहाँ पर 16 का तो यहाँ 1 आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा 16/3R/Z। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन λ1 इज इक्वल टू, λ1 की वैल्यू रख दीजिए 4/3R इज इक्वल टू 16/3R/Z स्क्वायर। ये 3R कैंसिल हुआ, Z स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, तो Z इज इक्वल टू, बोलिए, एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6। होता ही है, कहें चाहे ना कहें। द एनर्जी ऑफ द हीलियम आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब हीलियम आयन की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला बताइए एनर्जी का। इज इक्वल टू, क्या करेंगे? -13.6 और Z स्क्वायर अपान, तो -13.6 Z की जगह हीलियम है, बताइए। और कौन सा कह रहे हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलिए। स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम de-excites from the first excited state to the ground state. Find the required speed of the hydrogen atom nearest integer value। हाइड्रोजन एटम का मास दिया गया है। चलिए बताइए क्या कह रहे हैं? स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, अभी जो क्वेश्चन किए हैं वही वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। और क्या फाइंड करना है? स्पीड। तो वही फॉर्मूला mb इज इक्वल टू h/λ। तो हम पहले क्या फाइंड कर लें? लैम्डा फाइंड कर लें। तो लैम्डा के लिए क्या करेंगे? बोलिए। 1/λ इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम तो Z की वैल्यू क्या हो गई? 1। स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो 1/1 स्क्वायर माइनस एक्साइटेड स्टेट है तो 1 ऐड कर लेंगे। बोलिए। तो यह आ जाएगा R और यहां हो जाएगा 3/, ठीक। तो लेमडा की वैल्यू यहां निकाल लीजिए, हो जाएगा 4/3R। अब लगा दीजिए mb इज इक्वल टू h/λ। तो h तो ऐसे रखिए और लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 4/3R। तो ये हमें फाइंड करना था वेलोसिटी, तो हो जाएगा h × 3R/4 और मास आ जाएगा इसके नीचे। बोलिए। अब जरा अब इसमें आ जाइए, मास आपको यहाँ दिया गया है, ठीक।
और H की वैल्यू वो पता ही है तो रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.6 10 टू पावर 34 3 10 टू पावर 7 अपॉन 4 इंटू 1.8 10 टू पावर -20। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक, तो 3 1 जा और 3 6 जा, और ये पॉइंट से पॉइंट हमने हटा दिया, तो 6 आया, यहाँ क्या हो गया 11 आ जाएगा, पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये आ जाएगा 11/4 इंटू 10 टू पावर -34 प्लस 7 प्लस 27, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका 11/4 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक, तो 4 3 जा, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड का आंसर आ जाएगा। बोलिए, अब इसमें देखिए, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन आइटम आयन फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इज लेमडा, ठीक है, देन वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ दिस सीरीज। अब बताइए, फर्स्ट मेंबर लेमडा दिया है, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू RZ², कोई आइटम है तो हमने ऐसे लिख दिया Z², और फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन तो क्या हो जाएगा, बोलिए 1/1² माइनस 1 अपॉन, देन वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड मेंबर, तो 1 अपॉन लेमडा डैश हमने कह लिया, और सेकेंड मेंबर के लिए हमारा आइटम तो वही हो गया, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1² और -1 अपॉन, दोनों डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, लेमडा डैश अपॉन लेमडा इज इक्वल टू RZ² कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका, बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 9/8, तो हो जाएगा 27/32। कौन सा आंसर हो गया, सी वाला हो जाएगा। बोलिए, नहीं 1 मिनट निकालना क्या है आपको, रुकिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज लेमडा, सेकेंड मेंबर लेमडा डैश फाइंड करना है, तो हमारा आंसर आ रहा है 27/32। हाँ ठीक, ओके, चलिए, the ratio of kinetic energy and potential energy in fifth excited state of the hydrogen atom is ratio of kinetic energy और potential energy। तो काइनेटिक में 1/2 होता है और पोटेंशियल में पूरा, तो मतलब पोटेंशियल 2 टाइम्स एक तरीके से होती है। बोलिए, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस वाला, तो काइनेटिक जो है पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल क्या होती है, इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक, अच्छा, तो फिर से देखो, बोल दिया करो, इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, क्या बताया था, बोलिए, हाफ मतलब K/2 K/2 ZD² ये बताया। पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या बताया, -K ZD², दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो काइनेटिक अपान पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस, बोलिए, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग कैसे ब्रेन में क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये दिमाग लगाया कि क्या हुआ, ये बाई 2 इसमें और इसमें बाई 2 नहीं है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स इसकी है कि नहीं है, बोलिए, तो 2 टाइम्स है, इसीलिए -1/2 रेशियो आया। अब जैसे टोटल एनर्जी देखिए,
टोटल एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है माइनस k/2 Jd²/r। अब क्या हुआ इसमें कि ये जो है ये भी इस पोटेंशियल की ये हाफ हो रही है और काइनेटिक की सेम हो रही ना। तो जो सेम हो रही, देखिए बस फर्क क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव और ये क्या है। तो जब इनका रेशियो लेंगे तो 1:-1। एक क्वेश्चन अभी किए थे नहीं किए थे, तो कैसे दिमाग लगाया, फार्मूला याद है तो देखा कि सिर्फ डिफरेंस दोनों में आ रहा है, प्लस और माइनस का आ रहा है और बाकी इक्वल है, तो इसीलिए 1:-1 आंसर लगाया था। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था नीट वाले में, हमारी बात समझे। और हमने जब पढ़ाते समय बताया था कि यहाँ पर मिलेगा और ग्रेविटी मिला और आपका SHM ये 2-3 जगह मिलता है। तो क्या करिए, जब ऐसा आए तो आप हम लोग डिवाइड कर लिया करिए। रटने नहीं रट सकते कोई ज़रूरत नहीं, फार्मूला रटिए, लेकिन फार्मूला रटना ही पड़ेगा आपको। फार्मूला दोनों क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कर लेंगे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, जो लोग शार्प ब्रेन के हैं तो वो लोग अपना ब्रेन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से चीज़ें हैं कि आप जैसे करना चाहें। अरे भाई, बहुत जो शार्प ब्रेन होगा वो फर्स्ट रैंक लाएगा और थोड़ा कम होगा तो वो 10वीं 15वीं रैंक लाएगा। इतने डिफरेंस आएगा, ये थोड़े हो जाएगा कि वो हो नहीं सकता है। जिस तरह के पेपर बन रहे हैं, पेपर का तो देखिए क्या स्टाइल है। तो हाई स्कूल टाइप का पेपर बन रहा है। मतलब मेन देखिए, गवर्नमेंट का जो एजेंसीज हैं उनका ये मतलब है पेपर को इजी बनाया जाए, और वो मकसद सिर्फ इसलिए है कि टफ बनाने से कोचिंग जो है लोग करना पड़ा, मजबूरी है, इसलिए इजी बनाओ। अब उनको कौन बताए वहाँ पर कि आप कितना भी इजी बना दोगे वहाँ भी तो कंपटीशन है, आपको खत्म ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। अरे भाई, इजी है तो इजी में भी आपकी मेरिट क्या जा रही है, बराबर पे जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे नंबर मान लो 1000 लोगों के आ जाएंगे, आप कैसे वहां पर उनको अलग करेंगे, किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। ये प्रॉब्लम्स पहले आ चुकी हैं। एम्स में क्या किया, एम्स में समस्या थी, सीटें कम थी, एक ही रैंक पता चला 2000 स्टूडेंट्स हैं, लेना उनको 100 लड़कों को है, तो उन्होंने मजबूरी पेपर को टफ बनाया। तो ये जो अधिकारी या जो भी बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, वो इतना सब नहीं समझते हैं। और इसलिए नहीं समझते हैं कि पॉलिसी बनाने वाला जो होता है वो अधिकारी नहीं बनाता है, वो बाबू बनाता है। अंडर सेक्रेटरी के नीचे, सेक्शन अफसर के नीचे जो बाबू होते हैं वहाँ शुरुआत होती है, वो सब बनाते हैं, अधिकारी अपना सिग्नेचर कर लेता है, उसको क्या टेंशन पड़ा है, देश इधर जाए चाहे उधर जाए। भाई सिंपल चीज़ है, आप मान लीजिए 720 नंबर है, सीटें आपके पास 100 हैं और 1000 लड़कों के 720 नंबर आ गए, क्या करेंगे आप बताइए, कैसे उनको लेंगे। तो एक्चुअली अभी जो चल रहा है वो ये है, तो पेपर बहुत इजी, जब से एनटीए करा रही इजी आ रहे हैं पेपर, कहीं किसी क्वेश्चन में ट्विस्टिंग नहीं है, कहीं आपके ब्रेन को नहीं टटोल रहे हैं वो ये मान चल रहे हैं आप इंटरमीडिएट पढ़े हुए हो, क्वेश्चन कर लो बस। तो इसलिए इजी आ रहा है। चलिए अब देखिए 24 में क्वेश्चन आया हुआ आपका इलेक्ट्रॉन। और ध्यान दीजिए, अभी जो आईटी के और पेपर होंगे आप एग्जाम के पहले, उनके क्वेश्चन जरूर करना, उसमें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू एन एनर्जी लेवल having 0.85. Find the number of possible transition it can make. Number of transition means कि निकला क्या, n(n-1/2). तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल n की। अब स्मॉल n कैसे फाइंड करेंगे, कह रहे हैं कि किसी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कितना दिया है, वो कौन सी ऑर्बिट हो सकती है, कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे। अब जैसे अब ये सब डाटा याद होने चाहिए, हैं, करते करते क्वेश्चन रट जाते हैं कि थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फोर्थ क्या होती है, तो हमारा टाइम वहाँ बच जाता है। नहीं याद है कोई बात नहीं है, En इज इक्वल टू बोलिए Z²/, ये रख दीजिए,
ठीक, और हाइड्रोजन है तो 1 हो गया अपान n स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 13.6 अपान 0.85 ना, ये 4 आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 4 ही तो आएगा, चेक कर लो, 3 आएगा, नहीं 16 आएगा, n की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ गलत कर दिया, ये आएगा 16 और n इक्वल टू 4 आएगा। ठीक, अब फॉर्मूले पे आ जाइए, n माइनस 1 बाई 2, n माइनस 1 बाई 2, तो देखिए 4 और 4 माइनस 1 क्या हुआ, 3 बाई 2, कितना आंसर आया। ठीक, अब देखिए लगभग एक जैसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं दोनों में, मेडिकल में इंजीनियरिंग दोनों ऐसे चल रहे हैं। चलिए, डिटरमिन द लोएस्ट एनर्जी ऑफ फोटॉन इमिटेड इन द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन। एनर्जी निकालना है बामर सीरीज, तो एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर दो, E इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस तो बताइए क्या करेंगे, लोएस्ट एनर्जी ऑफ द फोटॉन इमिटेड इन द बामर सीरीज, तो क्या करेंगे बताइए, 13.6, अब यहाँ पर है क्या, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो गया, और 1 अपान N1 स्क्वायर और माइनस 1 अपान, तो 13.6 बामर सीरीज का कौन सा कह रहे हैं बताओ, लोएस्ट एनर्जी। बताइए, N1 में तो कोई डाउट नहीं है, N1 कितना होगा, चलो ठीक है, N2 क्या होगा, लोएस्ट एनर्जी, तो जो 1 अपान लेमडा में जो फर्स्ट मेंबर होता था वो मैक्सिमम होता था, याद आया, एनर्जी फ्रीक्वेंसी में जो फर्स्ट मेंबर होगा वो मिनिमम वाला होगा, लोएस्ट वाला होगा। कल हमने समझाया था आपको कायदे से, 1 अपान लेमडा होता है तो लेमडा में जो फर्स्ट मेंबर है वो मैक्सिमम और लास्ट मेंबर का मिनिमम, और जो एनर्जी है फ्रीक्वेंसी लेमडा का अपोजिट हो गया, तो इसलिए जहाँ जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 अपान, ठीक, तो ये आप अब इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, बोलो, हो जाएगा। कहाँ पे, ये 3 इसलिए लिया कि जैसे बामर सीरीज हुआ, फर्स्ट N1 की जगह तो 2 हो गया, लाइमन में 1 होता है N1, बामर में 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। ठीक, जो N2 की वैल्यूज होती हैं वो एक कदम आगे से स्टार्ट होती हैं। जैसे अब यहाँ क्या हुआ, ये 2 हुआ तो N2 की स्टार्टिंग होगी 3, 4, 5 होगी। जो फर्स्ट मेंबर होगा, इसको फर्स्ट मेंबर कहेंगे, तो लेमडा के केस में जो फर्स्ट मेंबर किसी सीरीज का वो मैक्सिमम होता है, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा है, देखो कहाँ गया, ये लोएस्ट, ये वर्ड यूज किया ना, इसलिए हमने यहां पर क्या लिया, 3 लिया। हाईएस्ट वर्ड यूज किया होता तो यहां पर क्या लेते, इनफाइनाइट। समझ में आया सबको। अभी जब हम ये क्लास छोड़ा करें, तुम लोग तुरंत बैठ गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, घंटे 1.5 घंटा लगेगा, तुरंत इन क्वेश्चन को फिर से कर डाला करो। ये मत सोचो कि हम करा दे रहे हैं तो सब आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, आप खुद करिए। द वेव्स इमिटेड व्हेन अ मेटल टारगेट इज बम्बार्डेड बाय द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, किसमें होता है, एक्सरेज। एक्सरेज में इलेक्ट्रॉन बीम जब हम टारगेट पर गिराते हैं तो वहां से क्या निकलती हैं, वेव एक्सरेज होती हैं।
तो एक्सरे में ज़्यादा है नहीं, तो एक दो क्वेश्चन ये हैं इधर उधर आ गए, इसलिए उसको अलग से नहीं पढ़ाएंगे हम। चलिए इसको देखिए, एनर्जी ऑफ द हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, अब बताइए, तो कर लेंगे ना। क्या है, इफ 917 एंगस्ट्रॉम बी द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। अब बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, 1/917 इज इक्वल टू आर, और क्या है बताओ, अच्छा, लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज देन द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज, एक ही है, तो हो जाएगा जेड की जगह 1 ले लिया हमने। लाइमन की बात कर रहे हैं तो 1 अपान क्या हो, 1 स्क्वायर। अब लोएस्ट वेवलेंथ, तो n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, समझ में आ गया ना। चलो फिर कह रहे हैं कि लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज, अब बताइए यार ऐसे रखेंगे 1/2 स्क्वायर और माइनस डिवाइड कर दिया, लेमडा अपान 917 इज इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा 4 ऊपर, तो लेमडा इज इक्वल टू 917 एंगस, क्लियर। मतलब अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आ रहे हैं, ये बड़ा ताजुब, नहीं तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन हो जाता था, एक वक्त था ऐसा पेपर बनता था। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस एच अल्फा एंड एच बीटा इन द बामर सीरीज, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ, अब ये अल्फा बीटा हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ, एक्स सीरीज में, याद आया। तो इस तरह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उन्होंने अल्फा बीटा के यहाँ पे लिया है, बाकी एक्स सीरीज वगैरह हम देते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे यहाँ भी कर लेंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एच अल्फा एंड एच बीटा इन द बामर सीरीज, तो बताइए 1 लेमडा, इसको लेमडा 1 ले लिया हमने, आर Z1 ले लिया, बामर सीरीज, तो बामर में तो 1 ये 2 स्क्वायर हो ही जाएगा, बोलो। अब आते हैं इसके बाद अल्फा बीटा गामा, तो वही फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर। तो यहां पर एच अल्फा, तो ये बताइए इसका मतलब फर्स्ट मेंबर हुआ। अब दूसरा कह रहे हैं 1 लेमडा 2 ले लेते हैं, आर 1/2 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको। किसी भी सीरीज का अल्फा बीटा गामा हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट मेंबर अल्फा, सेकंड मेंबर बीटा, फिर गामा, ऐसे ही करेंगे, ठीक। अब हम रेशियो ले लेते हैं लेमडा 2 लेमडा 1, तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 9 4, तो 5/36 ना, ये 4 और 9 कैल्शियम 36, और यहाँ हो जाएगा 9 - 4 5, ओके। और ये बताइए कितना आ जाएगा, 16 और 4 कैल्शियम 16 आएगा, तो 16 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और 16 - 4 नहीं 4 - 1 कितना आएगा। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, तो 5 × 16/36 इंटू, अच्छा, और ये किसके इक्वल है, x/, तो ये नहीं, और इसके बाद वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 करना, तो यहाँ पे ऐसे देखिए लेमडा 1 लेमडा 2, तो ये हो जाएगा आपका 36 × 3/5 इंटू, और ये वैल्यू हो गई x/20। अब x वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा निकाल लीजिए, बोलिए 5 4 जाइए कर लो, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 36 4, तो ये 18/4, तो 4 2 जा 8, और
ये आ गया आपका, बोलिए। अब देखिए ये क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, कहीं भी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है किसी क्वेश्चन में आपको नहीं मिल रही है। इसलिए मैंने फिजिक्स में बताया था कि जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसी से क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें ये नहीं आएगा कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे, ये सब चीज़ नहीं पूछा जाता। जो मैथमेटिक्स है वो आती केवल, इसीलिए उन्हीं चीज़ों फोकस करिए आप जो आते हैं आपके पास। अब इस क्वेश्चन को देखिए, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास से मूव्स इन सच वे दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, where omega is constant and r is the distance of the particle from the origin, assuming for quantization of the momentum and circular orbit, radius of the nth orbit will be proportional to। क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहे हैं बताओ। स्मॉल पार्टिकल मास से मूव में सच बी, पोटेंशियल एनर्जी ये दी गई है, where omega is constant, r is a distance of the particle from the origin, कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ये इसका r डिस्टेंस हो गया, ठीक, फ्रॉम द ओरिजिन, एज्यूमिंग बोर्स मॉडल क्वांटाइजेशन ऑफ द मोमेंटम एंड सर्कुलर ऑर्बिट, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम एल MBR, और फिर इसके बाद कह रहे हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल प्रोपोर्शनल टू R हमें बताना है। ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ओमेगा आता हो। तो क्या करेंगे, ये NH/2π या MBR इज इक्वल टू, हम लोग जो वहाँ पर निकाले थे, क्या निकाले थे, MB² इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा होता है MBR, ठीक, तो MBR हो गया, और V इज इक्वल टू R ओमेगा ले लेते हैं, ठीक। अब ओमेगा हमें कांस्टेंट लाना है, तो ये जब हम इसके इक्वल लेंगे, एक हम लोग देखे दो फॉर्मूले बना के निकाले थे रेडियस का। एक फॉर्मूला हम लोगों ने किया था MB² अपॉन R इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, एक ये बनाया था। लेकिन यहां पर V की जगह हम फिर कौन सा लेकर चलेंगे, MR ओमेगा², तो MB इज इक्वल टू, यह हट ही जाएगा, हम इसकी जगह सीधे लेंगे MR ओमेगा² K JD² अपॉन R², बोलो। और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिया था, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने लिया था MB, तो B इज इक्वल टू R ओमेगा कर लो, तो R² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू NH/2π, ठीक। अब हमें किस में चेक करना है, रेडियस और R में, तो रेडियस और R का डिपेंडेंस हमें बताना है। तो बताइए, रेडियस और n का, तो रेडियस और n का डिपेंडेंस बताना है। तो यहाँ देखिए, अब हमें ओमेगा कांस्टेंट यहाँ मिल ही गया, जब ये मिल गया तो R² प्रोपोर्शनल टू, या R प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, क्योंकि यहाँ इन्होंने चीज कह दिया ना, ये ओमेगा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू ले लिया हमने। तो हमने दो चीज़ों को निकाल के बनाया था, एक वेलोसिटी निकाला था और एक रेडियस निकाला था। तो यहीं से हमें अब वेलोसिटी निकालना होता तो डिवाइड वगैरह करके निकाल लेते, वेलोसिटी फाइंड हो जाता। बोलिए, तो हमें यही रेडियस की ज़रूरत थी तो इसे निकाल दिया। तो ये दो बेसिक डेरिवेशन ध्यान दिए रहना, इसीलिए हमने कहा था, उतने हमने बताया कि दोनों डेरिवेशन से, मान लीजिए फार्मूला भूल जाते हो तो वहाँ से, और तुम्हें वेलोसिटी और रेडियस मालूम है तो आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो आगे का, ठीक। अब आते हैं
द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन for orbit is L if the electron assumed to be revolve in the second orbit of the hydrogen atom, then the change in angular momentum. Change in angular momentum, तो L2 minus L1 हमें फाइंड करना है. एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज L. तो बताओ, एक तो हमें L मिल गया, L1 इज L हो गया. इफ द इलेक्ट्रॉन एज्यूम टू बी रिवॉल्व इन द सेकेंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो L इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे NH अपान 2 पाई. तो सेकेंड में क्या हो जाएगा 2H अपान 2 पाई इज इक्वल टू क्या आया H अपान पाई. ठीक. और जो इसको हम L2 कह ले रहे हैं, और जो L1 हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे NH अपान मतलब कि NH अपान 2 पाई में जो ग्राउंड कौन कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन वर्स ऑर्बिट कितना आ जाएगा H अपान 2 पाई. तो कह रहे हैं देन द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा L. तो क्या कर लो L2 माइनस H अपान पाई माइनस H अपान, तो कितना आ जाएगा H अपान, और H अपान 2 पाई ही उन्होंने फिर कह दिया किसके इक्वल है L के. तो यही आंसर हमारा क्या आ गया बोलिए. तो ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके बनाया क्वेश्चन को हल्का सा. इसमें देखिए द एनर्जी लेवल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर शोन बिलो. ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू इमिशन ऑफ द शार्टेस्ट वेवलेंथ. शार्टेस्ट वेवलेंथ पहले फॉर्मूले पे आ जाइए. 1 अपान लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान. ठीक. अब वहां जो हो रहा है एक तो 4 से 3 में हो रहा है, एक जो है 4 to सेकेंड हो रहा है, एक 3 to 1 हो रहा है. 3 to हाँ 3 to 2 भी है और 3 to 1 भी है. ठीक. तो कह रहे हैं कि अब या तो एक तरीका ये है कि सबको आप चेक कर डालिए. ठीक. कि अभी मान लो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता तो हम सबको चेक करते. तो कैसे चेक करते देखिए ध्यान से. तो ये जैसे हम ये वाला चेक करते 4 to 3 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हम एक एक करके लिख दे रहे हैं 1 अपान लेमडा 1. इसकी कोई मतलब है नहीं. 1 अपान 3 स्क्वायर और माइनस 1 अपान लेमडा 2 ये वाला 4 to तो 1 अपान 2 स्क्वायर माइनस 1 अपान लेमडा 3. बताओ 3 to तो 1 अपान 2 स्क्वायर और माइनस 1 अपान और 1 अपान लेमडा 4 3 to तो हो जाएगा 1 अपान 1 स्क्वायर और माइनस 1 अपान. क्लियर हो गया. एक तो अब इसमें आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर सबका निकाल सकते हैं कि किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा. यहाँ से आप एलसीएम लेकर लेमडा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, लेमडा 2 निकाल लेंगे, लेमडा 3 है. इसको ज़्यादा सही है इस तरह याद कर रहोगे तो यहाँ पर आप ये पूछ लें कि सबसे कम लोएस्ट है हाईएस्ट है, ये भी निकाल सकते हो. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वो भी निकाल सकते हो क्योंकि आर जेड इसको आर सब में कॉमन हो गया, उसके में कोई ज़रूरत हो जाएगा सबका. अच्छा बिना उसको किए भी कर सकते थे, बिना किए इसलिए कर सकते थे कि जैसे लाइमन वामन प्रेस ये सब बताया था हमने. सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता था फुंड का. क्लियर हुआ. तो अब फुंड में आपका जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना, तो जितना ज़्यादा N1 N2 डिफरेंस बढ़ता जाएगा लेमडा की वैल्यू उसी तरह से चेंज होगी नहीं होगी. तो लेमडा हमारा लाइमन में सबसे लोएस्ट था और फुंड में सबसे ज़्यादा था. तो अब यहाँ पर वैसे देख के कर सकते थे कि यहाँ पर जैसे
ये आया ये 4 to 3, 4 to 2, 3 to 2, तो डिफरेंस इस वाले में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब नहीं है तो आप यही मेथड है, आप सबका निकाल के और रेशियो निकाल लीजिए, तो वहाँ पर आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब पता चल जाएगा। बोलो, जैसे समझ में हो वैसे कर लें। बिना पेन के भी कर सकते हैं और पेन से भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड। अब ये बताइए, स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करना है, नेचुरल सी बात हमें n चाहिए। अब n चाहने के लिए बताइए क्या दिया गया आपको, एनर्जी दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बताइए, n की वैल्यू फाइंड करें। अब क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहे हैं और n निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या लगा देंगे बताओ, n-1/2। ओके, तो नहीं करा रहे हैं, फिर इसको कर लोगे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम having Z is equal to 4 jump from fourth energy state to second energy state, the energy released in this process will be, अब बताइए एनर्जी रिलीज्ड, बोलो, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 और Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर, नहीं सॉरी रुक जाओ, 4 2 तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस, अब Z की वैल्यू आपको है 4, तो 13.6 4 स्क्वायर और एलसीएम 4 और 16 का क्या हो जाएगा 16, 4 माइनस, तो हो जाएगा 13.6 और 16 से 16 क्या हुआ 18 और 3 3 जा 9 0, बोलिए। अब इसमें देखिए, एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज शोन इन अ फिगर, which one of these transfer will result in the emission of the photon of wavelength, मतलब ये आपका फोटॉन ये वेवलेंथ दिया गया है, कह रहे हैं कि इसमें कौन सा ट्रांजिशन सही हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि इस लैम्डा से एनर्जी में निकाल लो, देखिए ये है, ठीक, इधर देखिए ये लैम्डा हमारा है, तो E इज इक्वल टू HC अपॉन, HC की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, लैम्डा हमारा किस में दिया है नैनोमीटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और ये है हमारा नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या हुआ, तो लगभग ये 10 के आसपास आ जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू बोल दीजिए। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 2.2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए 5.2, इनका इसका इसका डिफरेंस लीजिए 5.2 माइनस तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, बोलिए। इसका इसका डिफरेंस लीजिए तो कौन सा करेक्ट हुआ, क्योंकि ये आपका जो ED हम इसे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा, ये आपका दिया है 0.0 माइनस माइनस 10, तो आंसर हमारा कितना आया 10 आया। अब एक मेथड ये था हमारे पास, हम इनका निकाल के सबका लैम्डा निकाल लेते, उसमें टाइम ज़्यादा लगता, और इसमें लैम्डा निकाल के एनर्जी लेवल से हमने चेक कर लिया, बोलिए।
अब देखिए, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द वो 7th ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम ये दिया गया है, द करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 3rd ऑर्बिट। स्पीड का फॉर्मूला बताइए, क्या बताया था? 2.2 10⁻Z बाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट का दिया गया है, तो B1/B2, तो 3.6 10⁻6 B2 हमें फाइंड करना है। तो अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और Z वही हो गया हमारा, ये हो जाएगा N2/N1। तो N2 की जगह बताओ 3 और N1 की जगह 7, तो B2 की वैल्यू हमारी आ गई, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 1.2 10⁻6/7 ना, B2 इधर नहीं, इंटू 7, तो हो जाएगा 14 और 7 1, बोलिए। इसमें देखिए, फोटॉन इज इमिटेड इन अ ट्रांजिशन फ्रॉम n = 4 to n = 1 लेवल इन हाइड्रोजन एटम। द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फॉर दिस ट्रांजिशन इज। अब क्या करना, फोटॉन इमिटेड दिया गया लेवल हाइड्रोजन एटम, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तो हमें लग रहा है बताने लायक ही नहीं है। ठीक, फोटॉन इमिटेड ट्रांजिशन इसमें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अब आर ऐसे रख दिया, Z1 हो गया 1/1² और -1/, तो 10⁻7 कर दिया, और ये हो जाएगा 16 आएगा। तो 16 का मतलब हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो 15, तो 15/, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी ये मीटर में आंसर आएगा, और दिया नैनोमीटर, तो इसी को 10⁻⁻9 से क्या कर दो, डिवाइड कर दिया करो। तो 16/15 10⁻7 इंटू 10⁻⁻, अब ये आंसर हमारा जो आएगा वो नैनोमीटर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका -2, ऊपर जाएगा 1600, 15 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1 पॉइंट नहीं, चेक कर लो कितना आ रहा है, 1600 को 15 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है बताइए? 106। Photon emitted in transition n = 4 to n = 1, 1² 4² 16, 15/16। आ तो ही रहा है, या तो फिर एनर्जीस निकाल लीजिए इसको, एनर्जी को लगाएंगे आएगा तो ही। सेम वही रिजल्ट आएगा। कितना आ रहा वैल्यू? हैं? किसकी? आर की वैल्यू, हाँ 1.09, वही तभी आएगा, ये वही आएगा, क्योंकि एनर्जीज भी निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा भाई। एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी
hc अपान लेमडा, और एनर्जी यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, वही रख के निकालिए, 1.01 रख के निकालिए। आर की वैल्यू हमने रख दिया 1.09, 10⁻⁷, 1/1 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, तो 0.9, 10⁻⁷, ये हो जाएगा 15/16, तो लेमडा इज इक्वल टू 16/15, और ठीक, इसको 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका नैनोमीटर। अब ये देखिए एग्जैक्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 पॉइंट आ रहा है 98, 99। बोलिए, इसको मल्टीप्लाई करके निकालिएगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा। अब इधर देखिए, रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम ऑफ द मॉडल इज R1 एंड द थर्ड एंड दैट ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज R2। नाउ द रेशियो x/1। तो बताइए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? R इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, 0.53, बोलो, Z n स्क्वायर बाई Z हो गया। इससे कोई मतलब नहीं है। R1 अपान R2, N1 अपान N2 का होल एंड Z2 अपान रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम। हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट है R1 एंड दैट ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज R2। तो ये बताओ, अब दोनों का ऑर्बिट अलग अलग है। सेकेंड ऑर्बिट किसका? हीलियम का, तो हो जाएगा सेकेंड, और बेरिलियम कितना है? फोर्थ। अब बताओ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का नहीं, हीलियम का, हीलियम है ना, बस कितना आंसर आ जाएगा? 4/16, या इसे काट दो, 2 2 जा 4, 1/2, 4 4 कैंसिल, 1/2। तो अब निकालना क्या था? R2 अपान R1। तो R2 अपान R1 क्या हो जाएगा? 2 रेशियो, बोलिए, इसमें देखिए, द रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द लिथियम। अब बताइए फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम का निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला आप देखो यहां लिखेंगे 0.53, फॉर्मूला बोलो, n स्क्वायर अपान Z, एंगस्ट्रॉम। अब देखिए आंसर एंगस्ट्रॉम में दिया है कि किस में दिया है? मीटर में दिया है। तो मीटर में दिया है तो चलो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कौन सी ऑर्बिट? द फिफ्थ ऑर्बिट, तो 5 का स्क्वायर, और लिथियम का एटॉमिक नंबर बताइए कितना हो जाएगा? तो ये कैंसिल 25 हो गया, तो 0.53 इंटू 25/3 इंटू 10⁻⁻10। अब ये आंसर हमारा किस में आ गया? यहां तक किस में था? एंगस्ट्रॉम में था। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, और हमें ये करना है 10⁻⁻12 बाहर कर दो इसमें से। ठीक, ओके, कितना है मल्टीप्लाई करने बताइए? हैं? नहीं, ये कितना आ रहा है? 0.51। चलो ठीक, तो कितना वैल्यू आ जाएगी? 17.17। मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों जीरो यहां ले लीजिए, 17 को 25, 105, 400,
25 इंटू ये मीटर में आ गया। ठीक, अब देखिए दे रहे हैं 10⁻12, इसको बाहर कर दो सीधे, या यही ऐसे लिख दिया करो x इंटू 10⁻12, तो x की वैल्यू हमारी सीधे सीधे 420। मान लो कहीं ना निकाल पाया करो, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं आता है तो IIT में आता है, अदरवाइज क्या मान लो आता है तो इसी को इसको दोनों की इक्वेट कर दिया करो, वहाँ से वैल्यू निकल आया करेगी। बोलिए। एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन एटम in the ground state, the atom absorb the radiation, excited state the angular momentum of the, अब angular momentum L is equal to क्या होता है NH अपॉन 2 पाई। ठीक, तो हमें चाहिए वैल्यू किसकी, N की, तो N कहाँ से निकालोगे, ये एनर्जी लेवल से, En इज इक्वल टू -13.6 से हम वहाँ N निकालेंगे, और N निकालने के बाद एंगुलर मोमेंटम, दो चीज़ें जब पूछेंगे ध्यान देना, एंगुलर मोमेंटम और स्पेक्ट्रल लाइंस, तो इसमें n निकलवा लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम निकलवाएंगे तो n निकाल के L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है तो n-1/2। ठीक, तो बस इतना ही करते हैं आज, बहुत है।